नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है 17 जून 2020। संस्कृत गुरु शीतल रानी, कक्षा 10, विषय संस्कृत, उप विषय है शिशु लालन। चतुर्थ है पाठ है, ये चौथे पाठ का पहला भाग हम कर रहे हैं। शिशु लालन, बालक का लालनम यानी लाड प्यार। आज का जो शीर्षक है वो क्या है? शिशु लालन। प्रस्तुत जो नाट्यांश है हमारी 10वीं कक्षा की सेम उसी भाग 2 के अंतर्गत नाटककार दिंग नाग के द्वारा रचित कुंदमाला के 5वें अंक से ये पाठ लिया गया है। और इसके अंदर वन में निर्वासित माता सीता के साथ वाल्मीकि के आश्रम में रहने वाले लव कुश राम दरबार में उपस्थित होते हैं। उनके सौंदर्य एवं बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राम उन्हें सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। पर राम उन्हें अपनी गोद में बिठाकर आनंद की अनुभूति करते हैं। दोनों बालकों के प्रति राम की सहज एवं स्वाभाविक स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन इस पाठ के अंदर किया गया है। आओ अब ये पाठ करते हैं। सिंहासनस्थ राम है ततः प्रविष्ट है विदुषकेन उपदिश्य मार्गौ तापसौ कुशलौ। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नाटक के अंदर जैसा अभिनय किया जाता है वैसा ही क्या है लिखा जाता है। तो ये नाटक है। इस नाटक के अंदर जो रंगमंच का जो दृश्य है, स्टेज का जो दृश्य है, उस पे क्या दिखाया गया है कि सिंहासन पर श्री राम बैठे हैं और उसके बाद विदूषक के साथ मार्ग दिखाते हुए लव और कुश का क्या है, तपस्वी लव और कुश का प्रवेश। सिंहासनस्थ है राम है, सिंहासन पर बैठे हुए राम, ततः प्रविष्ट है, उसके बाद में प्रवेश करते हैं। विदुषकेन उपदिश्य मार्गौ, विदूषक के द्वारा मार्ग दिखाते हुए तापसहु तपस्वी कुश और लव और कुश का प्रवेश। विदूषक है, फिर विदूषक कहता है इते इते आ रही हो, कि यहाँ से आ रही है। कुश और लव रामस्य समीपम उपसृत्य है, राम के पास जाकर के प्रणम्य और प्रणाम करके अपि कुशलम महाराज कि हे महाराज। अपि का वैसे जो अर्थ होता है, अगर कहीं बीच में वाक्य के अपि आए वहां पर उसका अर्थ भी होता है। अगर किसी वाक्य के शुरू में अपि लगा दिया जाए तो वहां पर वो प्रश्नवाचक क्या उसका अर्थ हो जाता है। तो वो महाराज से पूछते हैं अपि कुशलम महाराज से कि हे महाराज आप ठीक हैं। राम है, फिर राम कहते हैं युष्मत् दर्शनात् कुशलम इव, आपके दर्शनों से ठीक हूँ। भवतो किम वयमत्तर कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, आप दोनों के भवतो किम वयमत्तर कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, कि क्या हम आप दोनों के केवल कुशल प्रश्न के योग्य हैं। न पुनरअतिथि जन समुचितस्य है कंठाश्लेषस्य, कि अतिथि जन के लिए उचित तुम्हारा गले लग जाना क्या है, ठीक नहीं है। परिसज्व यानी फिर गले लगा करके, और वो हृदयग्राही स्पर्श है, इनका जो स्पर्श है वो हृदय को क्या है छूने वाला है। आसनान अर्धम उपवेश्यति, आसन से आधा उठ करके उभव दोनों यानी उनको क्या है आसन पर बिठाना चाहता है वो उभव। फिर दोनों कहते हैं राजा आसनम खलु एतत्, यह खलु निश्चय ही राजा आसनम, राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, इस पर बैठना क्या है उचित नहीं है। फिर राम कहते हैं स अवधानम न चरित्रम लोलुपाय, व्यवधान पूर्वक बैठने से चरित्र की क्या है कभी भी हानि नहीं होगी। तस्मात् अंक व्यवहित अध्यस्थाम सिंहासनम, इसलिए क्या है उनको गोद से अवरुद्ध सिंहासन पर ही क्या है वो बैठ जाते हैं। वो उनको गोद में बिठाना चाहते हैं। फिर वो क्या सोचते हैं कि गोद में बैठना करके वो क्या है साइड में ही थोड़ा सा क्या है वहां पर बैठ जाते हैं।
उभौ दोनों अनिच्छाम नाट्यता, यानी वो जब उनको क्या है गोद में बिठाने की इच्छा जाहिर करता है तो वो गोद में ना बैठ करके क्या है सिंहासन पर ही बैठ जाते हैं। तो दोनों को फिर वो क्या है अंकमुख वेशति गोद में बिठाता है, जबरदस्ती क्या है बिठा लेते हैं उनको गोद में। तो उभौ दोनों फिर अनिच्छाम नाट्यत है, अनिच्छा का यानी जैसे उनका मन नहीं था गोद में बैठने का, ऐसा नाटक करते हुए राजन हे राजन अलम इति दाक्षिण्य, ऐसा क्या है इतनी अधिक उदारता क्या है आप न करें। राम है अलम अति शालीनतया भवती, फिर राम कहते हैं अधिक शालीनता रहने दे। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात गुणम महताम लालनीय एव वर्जती हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक अच्छदत्वम। इस श्लोक में फिर क्या बताया है कि जो बच्चे होते हैं ना बाल यानी बाल भाव के कारण अत्यधिक क्या है सभी को प्रिय होते हैं, कि चंद्रमा है वो उनका बालकपन का जो भाव है इसीलिए वो क्या है भगवान शिव के जुड़े पर क्या है वो विराजमान है। आप देखो इसका अन्वय गुण महताम अपि वयो अनुरोधा शिशु जन लालनीय एव भक्ति बाल भावात ही हिमकर अपि पशुपति मस्तक केतक छदत्वम वर्जते, कि गुण महताम गुणों की अधिकता या अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए वयो अनुरोधात आयु के कारण छोटी आयु के कारण शिशु जन लालनीय एव भवति ही जो बालक होते हैं वो लाड के ही योग्य होते हैं। कहने का भाव क्या है कि अत्यधिक गुणवान लोगों के लिए छोटी आयु के कारण बालक अत्यधिक क्या है लालनीय होता है। बाल भावात बाल यानी बालकपन का भाव होने के कारण ही, क्योंकि हिमकरे अपि चंद्रमा भी पशुपति मस्तक केतक, पशुपति यानी भगवान शिव के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी के फूलों से बने हुए जूड़े की भांति क्या है वर्जती सुशोभित हो रहा है। राम है फिर राम कहते हैं ऐसे भवतो सौंदर्यावलोकन जनितेन को तू हलेन पृच्छामि, कि ऐसे भवतो हो यह मैं आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न को तू हल के कारण पृच्छामि पूछता हूँ। क्षत्रिय कुलम पितामयो सूर्य चंद्रयो को, कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा में से आप दोनों का क्या है कौन सा भवतो व संशय करता आपके वंश का कर्ता क्या है कौन है, यानी आप किस वंशज के क्या है पुत्र है। लव है लव कहता है भगवान सहस्रदीति, कि भगवान सूर्य के हैं, यानी राम भी सूर्य के वंशज हैं, तो फिर वो उनको ये होता है कि ये तो मेरे कुल का है। राम है कथमस्य नाम अभिजनौ संहितम, कि भगवान सूर्य यानी सूर्य का नाम सुनकर के फिर उनको ये लगता है कि मेरे ही वंश के हैं। फिर राम कहते हैं कैसे हमारे कुल में क्या है आप पैदा हो गए या पैदा होने वाले क्या है हो गए। विदुषी का फिर विदुषी कहता है किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, किम क्या द्वयोरपि तुम दोनों का एकमेव एक ही प्रतिवचनम पुत्र है। लव है फिर लव कहता है भ्राता आवाम सहोदर, हम दोनों क्या है सगे भाई हैं। फिर राम है फिर श्री राम कहते हैं सम रूप है शरीर सन्निवेश है, कि शरीर की बनावट भी क्या है आप दोनों की एक समान है। वयस्तु न किंचित अंतरम, और आयु में भी क्या है कोई अंतर नहीं है। फिर लव कहता है आवाम यम लऊ, हम दोनों क्या है जुड़वा है। प्यारे बच्चों आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसको 3-4 बार देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।